कुछ होमवर्क दिए थे और बोले थे इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। कौन सी विधि से बनाना था इसको? कितना से गुणा किए हैं शुरू वाला में? आए 12 से किए हैं। 12 से जरूरत नहीं है करने का। बोलोगे कि क्या है जरूरत नहीं है, आप बताइए, बदल देते हैं हमेशा। हमें बस शुरू वाले को वर्ग रूप में लाना है। शुरू वाले को वर्ग रूप में लाना है। तो 12 12 दूनी के 24, 12 तिहाई 36। 3 से भी तो काम चली जाएगा। 3 से जब काम चलिए जा रहा है तो हम काहे लिए 12 से गुणा करके उसको और जटिल बनाए? क्या लिख देंगे? दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर प्यारे बालकों 3 इंटू 12x² प्लस 16x प्लस 5 बराबर 0 गुणा 3। 0 गुणा तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36x² प्लस 48x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 0। अब बोलोगे 12 से गुणा करने पर नहीं बनेगा? बन जाएगा। यानी गुणा भागा बहुत लंबा चला जाएगा, तो हमें लंबा नहीं बनाना है, आसान बनाना है। समझ में आ रहा है ना? अब इसको कितना लिखेंगे बच्चों? 6x² प्लस 2 गुना 6x, क्योंकि 2 भी। अब 6 दूनी के 12, यहाँ पे लाना कोची है 48, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। अब प्लस क्या हो जाएगा हिजा 4 का। अब बताओ चौचौ के कोची आ गया 16, लेकिन एक्चुअल में हमको लाना कितना है हिजा? तो हम -1 ना कर सकते हैं, होना जाएगा 15। ये -1 किसे की समझ में आ रहा है? अरे या तो आप -1 करो ना, तो आप लिखोगे -4 का स्क्वायर अब प्लस 15, तो चौचौ के 16 -16 प्लस लास्ट में तो यह बतियाएगा। बात समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं? अगर -1 ना लिख करके इतना लिखोगे बगल में उसका, तो बतिया तो आने वाला है। आप डायरेक्ट -1 भी कर सकते हो। -1 कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो ये स्क्वायर 2ab आई b², तो b² तो हो गया, लेकिन है लाना था हमको 15, तो 16 हो जा रहा है ना। ये तो एक घटा देंगे तो 15 ना हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमें? अब यहां पर इतना मिलके क्या हो जाएगा? ये 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर अब -1 बराबर 0। आया समझ में? ये 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 1, 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 1। 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 1, या 6x प्लस 4 बराबर, स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्गमूल में आएगा, या 6x प्लस 4 बराबर प्लस -1। एक बार रख दीजिए प्लस में, 6x प्लस 4 बराबर +1 और 6x प्लस 4 बराबर -1, या 6x बराबर 1 - 4, या x बराबर -3/6। 3 दूनी के x बराबर आ गया -1/2। 6x बराबर -1 का -4, 6x बराबर -5, तो x बराबर -5/6, -5/6। अब बोलो x बराबर कितना आ गया? -1/2 और -5/,
सही है, बोलो। अगला वाला में है 6x² प्लस 13x प्लस 5 बराबर 0। 6x² प्लस 13x प्लस 5 बराबर, अरे ये दूसरा में। अब बताओ, इसमें दोनों तरफ कितना से गुणा करना पड़ेगा? 6 से ना, तभी ना 36 हो पाएगा भी। तो यहां से 6 से गुणा कर देते हैं। 36x² प्लस 78x प्लस 30 बराबर 0। अब यह हो जाएगा 6x² 2 गुना 6x। अब फिर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ही जा। 6 दूनी के 12, 12x आया है, हमें 78 लाना है। अब 12 के पहाड़ा में 78 आता नहीं है, तो कटा के देखेंगे। 6 बार में कटेगा 13 में, और 6 बार में कटेगा 2 बार में। तो हम यहां गुणा करेंगे 13/2 से। ये कैसे? 78 है, 12 एक साथ चुका है। अगर 13/2 से गुणा करेंगे तो देखो, 2 छके 12 और 13 छके 78 आ रहा है ना। अब बोलो बाटा में भी कर सकते हैं। बाटा में करना पड़ेगा, आपको इतना लाना ही है। तो ऐसा चीज से गुणा करना ही पड़ेगा जिससे इतना आ जाए, नहीं तो बनेगा किससे वो? 24 से गुणा करने पर तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए इतना पर ही बन जाएगा। अगला देखते हैं। अब प्लस क्या लिखेंगे? अब 13/2 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? 13/2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा? ही जा 30 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0। समझ में आए क्या हुआ? ये प्लस 13/2 तो इतना बन गया, ये प्लस b का होल स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा हो रहा था ये, तो यहाँ पे इसे वही वाला घटा दिए। ये सब कट के दोबारा हाथ में ना आ जाएगा? आ जाएगा ना। अरे ये प्रोसेस करेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए। अब इतना के जगह पर हो जाएगा आपका 6x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस 169/4 प्लस 30 बराबर 0। ये दोनों को उधर ले जाइए। 6x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा। 6x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बराबर, बाटा में कुछ नहीं तो 4, 169 माइनस 3 चौका 12 ना, 120। 6x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो आएगा 49, 49/4। स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो वर्गमूल में होगा। या 6x प्लस 13/2 बराबर √49/4। 6x प्लस 13/2 बराबर प्लस माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा? ये 2, क्योंकि वर्गमूल में से प्लस में भी निकलता है और माइनस में भी। और अब क्या करेंगे? एक बार रखेंगे इसको प्लस में और एक बार रखेंगे माइनस में। 6x प्लस, अच्छा एक बार भेज दीजिए, रुकिए। 6x बराबर प्लस माइनस 7/2, अब माइनस 13 बटा में कितना हो जाएगा?
2, 6x बराबर 2 एलसीएम प्लस माइनस 7 माइनस 13। ये समझ में आएगा कि हम अब यहां पर अब यहां पर 6x बराबर एक बार रख दीजिए प्लस 7 माइनस 13/2 और एक बार रख दीजिए 6x बराबर -7 माइनस 13/2। 6x बराबर -6/2 और 6x बराबर -20/2 और ये आपका कटेगा 2 3 6 x बराबर -3/6 और ये x बराबर 2 दहा में 20 -10/6 3 दूनी के 6 और ये 5 और ये 3 x बराबर -1/2 और ये x बराबर -5/3। तो इसीलिए x बराबर क्या आ गया -1/2 और -5/3। आंसर आया समझ में? हाँ, कहां पर नहीं आया? ये हाई गुणा किए 6 से समझ में आया क्या है? इसलिए गुणा किए ताकि शुरू वाला वर्ग में आ जाए। वर्ग में आ गया 6 में गुस्से गुणा के 6 18 हो गया। अब हमें आगे जब यहां तक बढ़े तो ए स्क्वायर ये 2a अब भैया बी बनाना है ना। ए स्क्वायर 6x का 2a के जगह पे 6x है 6 दूनी का कितना हो गया था ये 12। अब हमें ऐसा कुछ रखना है कि 78 है। ऐसा कुछ रखना है कि 78 है। अब कैसे जानेंगे कि 13/2 रखेंगे? हमारा 12 आ रहा है। 12 में कुछ ऐसा चीज से गुणा कर रहे हैं कि कितना आ जाए 78। तो मान लेते हैं 1 से गुणा किए x बराबर 78/12 6 दूनी के 12 13 6 78 x बराबर कितना आया 13 यानी कि कितना से गुणा करना पड़ेगा हमें 13/2 से। इस समझ में आ गया किस रखे? सूत्र में जो b होता है यही स्क्वायर में आता ही जा। तो 13/2 का स्क्वायर हो गया। 13/2 का स्क्वायर करने पर क्या हमारा 30 आ जाएगा? कभी क्या हम 13/2 का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 30 आएगा? अरे 13/2 का स्क्वायर करेंगे तो 169/4 आ जाएगा वो। हमें लाना कितना है 30। तो हम क्या किए 13/2 जो जोड़े थे हमारा 30 नहीं आ रहा है तो हम इतने घटा दिए। जो जोड़े वही घटा दिए तो इसमें तो कोनो वैल्यू में अंतर पड़ा नहीं। ये तो कट जाएगा अपने में। हाई प्लस 30 बच गया हाइयो कट कुट कट 78 आ जाएगा ये कट के 36 आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए किए हैं ताकि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ला सके। समझ में आ गया? अब वही अगर पहला वाला क्वेश्चन में जो बनाए थे उसमें हम एक घटाए थे। देखो घटाए थे ना। एक काहे घटाए थे? काहे कि चर्चा के 16 हो रहा था। ये लाना कितना था हमको? तो हमारा एक घटा देंगे तो हमारा 15 आ जाता। हम इसको कभी भी बनाएंगे तो ऐसा वैल्यू रखेंगे कि इसके वैल्यू में कोई अंतर ना पड़े। इसके वैल्यू में कोई अंतर ना पड़े। तो वापस देखो 6 के 36 6 दूनी के 12 12 के 48 ये 4 के 16 में से एक गया 15 आ गया उतने। इसमें कभी भी 13/2 का स्क्वायर करने पर 30 नहीं आता। इसीलिए हम यहाँ पे इसी को घटा के इसको लिख दिए। पूछा गया? अब बोलो चलो इसको बना लो। अब ये तुम कटा दोगे तो तू अगवा करोगे का? बुझा रहे ना? ए बालको पांचवा बना दिया हमें तीसरा बनाना है। अब 13 5 25 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
तीसरा में है बच्चों 5x² प्लस 16x प्लस 3 बराबर 0। अब बोलो इसमें दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे? आए क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, तो 5 इंटू 5x² प्लस 16x प्लस 3 बराबर 0, 50 25x² प्लस 80x प्लस 15 बराबर 0। अरे हो जाएगा ना? अब बोलो क्या लिखेंगे? 5x² प्लस 2 गुना 5x। अब बोलो कितना से गुणा करना पड़ेगा? कितना से? सही है, 5 दूनी के 10 8 8 से। कितना से? अब प्लस क्या लिखेंगे ही जा? क्या 8 का स्क्वायर करने पर ही 15 आ रहा है का? आ नहीं रहा है, 8 8 15 है, 8 8 64। ओ 64 हमको लाना कितना है? तो ऐसा का घटाएं कि हमारा आ जाए 9 4। -49 करना पड़ेगा या? समझ में? -49 किसे आया? क्योंकि हमें देखो ये 50 25x² आ जाएगा, हाई हतना को करेंगे तो 80x आ जाएगा। तो अब ये 15 नहीं ना आ रहा है, तो 8 8 ही 64 में 49 गया तो कितना आ जाएगा? अब इस समझ में कैसे हुआ कि दिक्कत लग रहा है अभी? आए हनुमान पूछिए, दिक्कत है? काहे लेट आए? आए काहे लेट आए गए हैं? बीच में कल भी मिल गया था का? कलमी को जानते हैं कि भुला गए? फिर जानते हैं? वो तो पीछे। अरे देखो, ए देखो, ये समझ में आ रहा है ना? बोलो ना जी, कस के बोलो। हाँ कहाँ दिक्कत है बोलो? 80 कैसे आया? अरे चुप रहो, हमको बताने दो। बैठो। 50 25, ई 5वां से सब में गुणा होगा। 16 5 पंचती यही बुझा गया? अब बोलो, दिक्कत अभी भी? अरे कोई पूछता है तो तुम लोग क्या टोकने लगते हो? कुछ हो जी, बहुत मार मारेंगे। क्या बच जाएगा जय जी? स्क्वायर हटेगा। 5x प्लस 8 बराबर √49। 5x प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 5x प्लस 8 बराबर प्लस 7। अब 5x प्लस 8 बराबर 5x प्लस 8 बराबर प्लस 7 माइनस 8। 5x प्लस, अब 8 कहां से जा? 7 माइनस 8 ना? (5x) इक्वेशन लिख रहे हैं हम। -7 माइनस 8, 5x बराबर -15, -15 बटा 5, पंचती यही x बराबर -3। तो बोलो x बराबर अरे बुझा रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है पूछो इसमें। अब आए ऐसे ही बनाए हो?
मेडिकल लाइन में जानते हो सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो जांच का है। अब जांचे तो असली खेल चल रहा है। असली जो खेल है ना बस उस जांच में चल रहा है, दवाई में कुछ वैल्यू नहीं है। पेट दर्द हुआ, लिख देगा अल्ट्रासाउंड 600। लिख देगा अल्ट्रासाउंड 600 है। जब रहो पेट दर्द की दवाई लेता है आराम से, थोड़ा मोड़ा तो हो जाता है, ये लिख दिया। और डॉक्टर का एकरा में जानते हो का है, कमीशन है। हम पूरा भेदे खोल देंगे, रहे देखो गुजर है ना, आधवा का कमीशन है इसमें, आधवा देता है। ए तू अपने जांच खोलना रखना, अपने जांच सेंटर रखना। अरे लिखवा घर में गुड़ा कुछ नहीं होगा है, गुड़ा ना होगा। बोलो चलो कौन बनाएगा तुम लोगों में से, इसको कौन बनाएगा, इसको कौन बनाएगा कि यहाँ पे कौन नहीं, तुम लोगों में कौन बनाएगा। हाँ बोर्ड पे कम से कम हाथ तो उठाते। चुप रहो। 4 चौके 16, लाना कितना है, क्या घटाना पड़ेगा, 9 ना बराबर 0। 2x अब प्लस 4 का 0 प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9। 2x प्लस 4 बराबर √9। 2x प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 3। 2x बराबर प्लस माइनस 3 माइनस 4। 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, एक मिनट ई का कर दिए, तो 2x बराबर एक बार प्लस 3 माइनस 4 और 2x बराबर माइनस 3 माइनस 4। x बराबर माइनस 1/2, x बराबर माइनस 7/2, यानी कि x बराबर आ गया माइनस 1/2 और माइनस 7/2। बना लो। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र। श्रीधराचार्य नामक एक गणितज्ञ थे, इन्होंने द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूले दे दिया। इसी फॉर्मूला को द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र कहा जाता है। इन्होंने महाराज जी ने क्या किया, ये एक विधि बताए हम गुणनखंड द्वारा, एक विधि बताए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिए कि x बराबर इतना फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है श्रीधर सूत्र या द्विघाती सूत्र। क्या फॉर्मूला होता है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो तो फॉर्मूला इन्होंने दिया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a, या माइनस बी प्लस माइनस √d बटा में 2a। इसी को कहा जाता है द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र। देखिए बच्चों, बोलेगा कि दोनों में अंतर है क्या, नहीं, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जिसे विवितकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवितकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवितकर। समझ में आ जाएगा। अब यहां पे बताओ श्रीधर सूत्र क्या है, बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
ऐसा हाथ करके बोलो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। बुझा गया? आए आओ तो जी, है ना? हम जैसे इशारा समझाएं तो समझाओ। हम बोल रहे हैं तू खाली इशारा करना, तू लोग भी पीछे पीछे। माइनस बी प्लस माइनस हिल तू मत हिल, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोल बोल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे क्या कर लिया? हाथवा सीधा करो। बाटा में 2a, देख हम हिल नहीं रहे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाटा में 4ac बाटा में 2a। हिल रहा है, जाओ जाओ, पूरा लग रहा वाइब्रेट कर रहा है। बोलो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2a। याद हो गया? जहां डी बराबर विविध कर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बुझा गया? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। 4x स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 का मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। है ये तू बनाते हैं, ठीक है? सोचा कि 36 8 दूनी के 16 दूनी के 16 चौके 64 हो जाएगा, अभी नहीं होगा। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने देते हैं ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 है। हम इसमें कंडीशन बताए हैं कि जब ये रहेगा द्विघाती, ये समीकरण रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर, करो सब लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे करने के लिए बोले हैं। को दोनों किसी को जगाओ ना, सुस्ते रहता है। लग रहा है सुस्त का रहते हो जी एकदम। लग रहा है कि भोजन करके आए। हाँ बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ आए? देखो अब इसका तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर है, तुलना करने पर तो बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 1, बी बराबर, सी बराबर लिखेंगे श्रीधर। अच्छा डी निकाल लो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, या डी बराबर है, चुप रहो, आज कुछ ज्यादा हल्ला हो रहा है का?
ठीक है। क्या नहीं किया है? नहीं, वो लोग थोड़े ना बेचारी हल कर रही है। ऐसे मूर्ख लड़की है, ऐसे ना कहते। चार ना हो, बुझा गया ना? अब बताओ क्या लिखेंगे? श्रीधर, ई लोगों से हल्ला नहीं हो रहा है, ई लोगों में हल्ला हो रहा है। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। अब बटा में बी का वैल्यू -6 प्लस माइनस डी का वैल्यू, अब बटा में 2 गुना 1। समझ में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया, मान रखें। एक्स बराबर -6 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब बटा में एक बार प्लस में रख देंगे और एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -6 प्लस 2 बटा में 2। एक्स बराबर -6 माइनस 2 बटा में 2। एक्स बराबर -4 बटा 2 -8 बटा 2। ज्यादा समझ में दिक्कत है को ना? आ गया मूल। एक्स बराबर एक आया -2, एक आया माइनस। डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ रहा है? बनाओ, चैप्टर बनाएंगे तो समझ में आएगा। इसको भी बनाइएगा तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब बी बराबर 10, सी बराबर, तो डी बराबर निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 7, 10 10 में ऐसा 4 दूनी के 8 7 56। डी बरा जाएगा 44। एक्स बराबर -बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, नहीं रूट डी, डी बटा में 2a -2 प्लस माइनस रूट 44 बटा में 10 है 2a। तो 2 गुना कितना हो जाएगा ये? 2 -10 प्लस माइनस 2√2 11 हो जाएगा ये। अब बटा में 4। एक्स बराबर, अब देखो एक के थोड़ा सा कैलकुलेशन बताते हैं, अपने मत छोड़ना, कॉमन हो जाएगा कुछ। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 कॉमन हो जाएगा, पहले 2 कॉमन लो, -10 अब प्लस माइनस √11, अब बटा में 4 कट जाएगा, 2 दूनी की 4। अब लिखो एक्स बराबर -10 प्लस √11 बटा 2 और एक्स बराबर -10 माइनस √11 बटा, अच्छा कॉमन लिया, हाँ 5, ये 5। एक्स बराबर आएगा -5 प्लस √11 बटा 2 अब -5 माइनस √11 बटा 2 और ये हो जाएगा आंसर। बोलो, चैप्टर चालू करेंगे अब। चलो हेडिंग डालो, प्रश्नावली 4.3। ए मत डालो, अभी लिखो एगो पॉइंट दो, मूलों का अस्तित्व होने का शर्त। लिखो मूलों का अस्तित्व होने का शर्त।
मूलों का अस्तित्व होने का शर्त, मूलों का अस्तित्व होने का शर्त। मूलों का अस्तित्व होने का शर्त। देखो अभी हम लोग तुरंत सीखे डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुरंत हम लोग सीखे कि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह डी 0 से, दोनों का -5 करेंगे अब हम, अगर मैं बैठ गया है फिर बोल रहा है तुम कहा तो, और किनारा बैठा हो जी टूल बैठा हो किनारा, निकल रे, निकल निकल। हाँ तुम ही करे के मार रहा है, हाँ तो यही से कह रहे हट, तू किनारा हट, मरत मरत तरह खराब कर देगा तेरे को। टूल निकालो जो में से, टूल निकालो, अरे मन से टूल निकाल, चल बैठ किनारा। धूल लगा सफाई करने के लिए वो मंत्री चाहिएगा तुम, चल ऐसे बोल रहा है जैसे एकदम। आओ बैठा। हेने बोर्ड है हेने, अरे मुंह में देखिएगा। देखो कौन मार रहा था तुमको घुसा घुसा, आए उसको क्या करे बोलो। अपने फिर बुला रहा है फिर उकरा के, काहे मार रहे थे पूछिए, वो काहे मार रहा था जी, काहे? वो तो बगल में सीओ में बैठे, उनको नहीं मार रहा था वो। घुसा घुसा तू सह गया, कैसे मार रहा था जी? हाँ। तू कैसे बैठा है पहले, तू है बैठ, अरे है देख, हो में नहीं देखना तुरा, कॉपी अपने पास रखना है, पीछे नहीं रखना है, ठीक है। अब और थोड़ा सा इधर घूम, इधर थोड़ा सा, हाँ। क्या बता रहे थे जी? डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस, अगर ये डी, अगर ये डी 0 से बड़ा या बराबर हो गया, अगर ये डी 0 से बड़ा या बराबर हो गया तो मूलों का अस्तित्व है। अगर ये डी छोटा हो गया 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या है? बटा में आ जाए, प्लस में आ जाए, 0 भी आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। लिखो, यदि, लिखो यदि डी का मान जीरो से बड़ा या बराबर हो, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो मूलों का, यदि डी का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो मूलों का
अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, लेकिन जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता। अगर जीरो से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर जीरो से बड़ा या बराबर हो, यानी कि मूलों का अस्तित्व होने के लिए डी बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो, या डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के, बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। समझ में आ जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, बोलो। बना लो। अब क्वेश्चन में चलें। मूलों का अस्तित्व होने के लिए डी को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर, ठीक है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिख लिए हो ना, बोलो। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्यों बताना पड़ा, ध्यान से देखो इसमें क्या कहा है, मूलों का अस्तित्व हो तब इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के जब मूलों का अस्तित्व होगा तब इसको किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, हल करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, लेकिन कब, जब मूलों का अस्तित्व होगा। पहला में 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहले तो हमें जांच करना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। प्यारे बच्चों, तुलना कीजिए तो बताओ, बताइए a बराबर कितना आ जाएगा 2 और b बराबर कितना आ जाएगा -7 और c बराबर 3। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। बोलो -7 कैसे आ गया है, जब प्लस तो होता है तो माइनस में आएगा। और ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा बन चुका है जी, वो उसमें बना था बहुपद में भी, जब हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बना रहे थे तब ना वहां पे। तो अब बताओ डी निकालेंगे ना, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, या खड़े हो जाओ, b का मान कितना है, बैठो, -4 गुना, खड़े हो जाओ, a का वैल्यू कितना है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, c का वैल्यू कितना है, हाँ बैठो, देखो तो दिमाग चलने लगा बढ़िया। 49 तुमको मॉनिटर बना देगा क्लास में का,
चार दूनी क्या 38 के 24, डी बराबर 25। अच्छा बताओ डी का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में? 0 से बड़ा है कि छोटा है? कस के बोलो। तो 0 से बड़ा है तो क्या लिख देंगे? डी ग्रेटर देन 0। डी बड़ा है 0 से, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसके मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व हो गया तब पूर्ण वर्ग विधि से हल। पूर्ण वर्ग विधि से हल। अब पूर्ण वर्ग विधि से बताइए समीकरण क्या दिया है? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अरे ये दिया है। चलो बताओ, हमें शुरू वाले को वर्ग संख्या बनाना है, 4 बनाना पड़ेगा ना? हैं? तो 4 तो है नहीं, 2 है ही। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर 2 इंटू 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 गुना 2, 2 दूनी के 4x² माइनस 14x प्लस 6 बराबर 0। अब हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x गुना, अब बताओ 2 दूनी के 4, लाना कितना है? 4 के पहाड़ा में 14 ही भी नहीं करता है। तो अब देखेंगे कि 14 बटा में 4 हो गया नहीं, 7/2 रखना पड़ेगा ना। यहां पे रखना पड़ेगा 7/, तो जो एजा होता है इसका ना स्क्वायर किया जाता है यहाँ पे। कौवे समय थोड़ा यही कहते बनवा रहे थे कि अब समझ में आ जाए। अब बताओ 7/2 का स्क्वायर करने पर कभी भी 6 आएगा? क्योंकि यह आ जाएगा 49/4। तो हम जब जोड़े तो इसको घटा भी तो सकते हैं। बात बराबर आ गया? जरासंध को छोड़ दिया सही। अब प्लस 6 बराबर 0, बुझा गया? अब इसको कटा मत देना, इजे जरासंध को जिंदा छोड़ना है। बुझा रहा है ना? 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, एक के कैलकुलेशन करेंगे। अब खोजेगा जाके वो 7 बटा में राक्षस खोजना चालू कर दिया वो ना। बोलो अब देखो, अब इन्हें राक्षस नहीं मिला तो वो नहीं जाएगा। अब 0 प्लस 49 अब माइनस, अरे समझ में मिल गया नहीं? राशि चक्र के 0 मिला है। अरे दिक्कत है को ना। 49 माइनस 25 बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 6 के 24, घटा दिए अभी हम 24। बुझा रहा है ना? 2x माइनस 7 बटा में 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 बटा में 4। 2x माइनस 7 बटा में 2 बराबर रूट 25 बटा में 4। 2x माइनस 7 बटा में 2 बराबर प्लस माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा? 2x बराबर प्लस माइनस 5/2। आई माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 बटा में 2। 2x बराबर एलसीएम कितना होगा? 2 प्लस माइनस 5 प्लस 7, जोड़ मत देना अभी, प्लस माइनस है तुम्हारा बारी है गायब। अब ये गुणा में है, भागा में जाएगा। प्लस माइनस 5 प्लस 7 बटा में 2 गुना 2। अब लिख दो x बराबर प्लस 5 प्लस 7 बटा में 4
और x बराबर -5 + 7/4। x बराबर 12/4। x बराबर 2/4। 2 दूनी के 4 चढ़ती आई। x बराबर 3,1/। आया समझ में? बुझाया कैसे कैसे बनाई? कहाँ दिक्कत है बोलो? आए माइनस का जब 2 बार गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है। माइनस का अगर 3 बार गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 बार गुणा करेंगे माइनस का तो माइनस हो जाएगा। बोलो कहां दिक्कत है? आए भाई ये समझ में आ गया है? a² थोड़ा रफ कर लें। a² -2 a के जगह यहाँ पे 2x है तो a हाई हो गया b। ये वाला हो गया +b²। a² - 2ab + b² किसका सूत्र है? a - b का होल स्क्वायर का। a के जगह यहाँ पे 2x अब b के जगह यहाँ पे 7/में तो 7/2 ना स्क्वायर हो जाएगा तो हो तो गया। ऐसा समझ में? हैं बोलो और ये दिखा दो जी है। हैं बना लो। नहीं नहीं कभी कभी होता है वो, कभी कभी टीचर का बोली ना वो लोरी जैसा सुनाई देता है। हाँ लग रहा है गीत चल रहा है, चलो तरंगा सा। सबसे ज्यादा नींद किताब में आता है। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो x² + x - 4 = 0। खड़ा हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। बताओ a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा? a बराबर 2, b बराबर -4 -7। कौन बता रही है रे? हे मेला देख के बताओ। ये क्वेश्चन में गलती है। b बराबर 1, b बराबर -4 है। जब समझा रहे थे तो सो रही थी। इसी को कहा जाता है जब ज्ञान बटात रहे ना, दिमाग बटात रहे तब सुता रही। हाँ हाँ हाँ, जब ज्ञान बटात रहे तब सुता रही। आए वन वन अस्सी बराबर 4, खाली 4 माइनस में कहाँ गया वो? हो जाएगा ना? आज कौन दिन है? आज पूछा वो करब। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? खड़ा हो जाओ जी, ये तो सीध रही थी। हाँ -4ac। बैठ गई तुरे। दोनों में से जल्दी जल्दी कौन कौन बताएगा वो बैठ जाएगा। अब क्या करें? 1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर
ये कितना होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस है, खड़े रहेगा दोनों। अब चर्चा होगा 16 दूनी के, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो कौची हो गया? प्लस हो गया। डी बराबर 32 है, एक 33 ना। खाली इतने बताओ, तू बताना पहले, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? हैं? मूलों का अस्तित्व है? तू बता रहे क्यों है? अरे वाह, बैठो। देखो तो जब जग रही थी तब बढ़िया से समझ में आया है, सो गई थी तो उन्हें कंफ्यूज है। डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसके मूलों का अस्तित्व। अब देखते हैं, अब कौन से विधि से हल करेंगे इसको? पूर्ण वर्ग विधि से हल। क्या दिया है बच्चों? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। बताओ दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे? दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे 2 से, बात नहीं। 2x² प्लस x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा? 2 बराबर 0, दो दूनी के 4x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2x हो जाएगा। अरे बचवा भैया लाना कितना है हमें? 2, आ कितना गया है? 4। कम करना पड़ेगा ना, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 कट ना जाएगा, बुझा रहा है ना? तो जब 1/2 तो प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा? इजा होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 बराबर। समझ में गया? बोलो। अब इतना मिल करके क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 8 बराबर, इन दोनों को उधर ले जाएंगे। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 1/4 प्लस 8। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 4, 1 प्लस 8 चौके 32। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 33/4। अरे होगा इतना, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा। 2x प्लस 1/2 बराबर √33, अब बाटा में होगा इतना। वर्गमूल में से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। 2x प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस √33, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? नीचे लिख देते हैं। 2x बराबर प्लस माइनस √33/2 माइनस 1/2। 2x बराबर एलसीएम 2 प्लस माइनस √33 माइनस 1, x बराबर प्लस माइनस √33 माइनस 1/4। कैसे 4 हो गया पता चला? अरे ये गुणा में है तो भागा में आएगा ना। x बराबर प्लस 33 माइनस 1/4, x बराबर माइनस 33 माइनस 1/4। तो इसीलिए x बराबर प्लस √33 माइनस 1/4 और माइनस √33 माइनस 1/4। आंसर आया समझ में? बोलो, बना लो। किसको जाना है? जाओ तो चुप रहो। ये वाला क्वेश्चन बनवाएंगे कल, आज के लिए इतना ही।